आपको जिंदा आग में जला देती है, इसीलिए उनको त्याग में लिया गया है कि अपने हस्बैंड की मृत्यु से पहले ही वो अपने आप का त्याग कर देती है। तीसरा जोर होता है सन 1500 के अंदर में अकबर लाइफ जर्नी चैनल के नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान टूर का आज है छठा दिन। हम आए हुए हैं चित्तौड़गढ़। आज हम आपको ले चलेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आज आपको विजिट करवाएंगे विद गाइड। चलो चलते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ में आपका स्वागत हो। गाइड है आपका अजय सिंह, चित्तौड़गढ़ गवर्नमेंट से मैं गाइड हूँ। अब यहाँ से अपन चलेंगे चित्तौड़ का फोर्ट विजिट के लिए, देखने के लिए। जो सामने आप देख रहे हैं लक्ष्मण पोल के नाम से, जोड़ला पोल के नाम से आप दो पोल आपको देखने को मिल रहे हैं। यहीं से आपकी फोर्ट की शुरुआत होती है। त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर में आपका स्वागत हो। गाइड है आपका अजय सिंह, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में लोकल गाइड हूँ गवर्नमेंट से। फोर्ट जो आप विजिट के लिए आए हैं, पूरा फोर्ट 700 एकड़ के अंदर में बनाया गया है। 13 किलोमीटर के अंदर में पूरा वॉल के द्वारा इसको गिराया गया है। इस फोर्ट के ऊपर में 13 किलोमीटर के अंदर में 4 तो पैलेस हैं, 84 पानी के टैंक हैं, 113 मंदिर हैं, 2 स्तंभ और 2 हवेली बनाई गई है। पहला जो आप पॉइंट शुरू करते हैं, इस फोर्ट के ऊपर में 40 रुपीज़ पर हेड का टिकट होता है। हर मोन्यूमेंट्स के अंदर पार्किंग स्थल बना हुआ है, गाड़ी पार्क करने के बाद मोन्यूमेंट्स देखना होता है। 4 पैलेस में से 2 पैलेस को तो लाइट एंड साउंड शो के अंदर भी यूज में लिया गया, जो शाम को 7:30 बजे शुरू होता है। स्टार्टिंग इसी से शुरू होता है कुंभा पैलेस से। लाइट एंड साइड में लाइट एंड शो के लिए लगा हुआ है। सामने जो आप देखते हैं, यहाँ से एंट्री होता है लाइट एंड शो के लिए। इसको बोलते हैं, जो रिसेंटली प्रेजेंट टाइम आप जो देखने के लिए आए हैं, इस पैलेस को बोलते हैं उस ज़माने में रॉयल पैलेस, राज पैलेस। क्योंकि इस फोर्ट के ऊपर में किसी एक राजा ने नहीं, 56 राजाओं ने राज किया अलग अलग टाइम पे। फोर्ट का निर्माण 7th सेंचुरी के अंदर में शुरू हो चुका था। 7th सेंचुरी स्टार्टिंग जो इस फोर्ट के महाराजा थे वो चित्रांगद मौर्य वंशी राजा थे। उस समय इस चित्तौड़गढ़ का नाम चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। तो स्टार्टिंग जब राजा ने इसकी वॉल का निर्माण किया 13 किलोमीटर का, चित्रांगद मौर्य वंशी राजा के द्वारा, उसके बाद में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम पे इस फोर्ट के ऊपर में राज किया है। जो भी राजा आता था वो इसी पैलेस के अंदर में राज करता था, इसीलिए इसको रॉयल पैलेस, राज पैलेस के नाम से जाना जाता था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर में 27 अलग अलग टाइम पे 27 अटैक हुए थे। 27 उसमें से 3 अटैक के अंदर में यहाँ के महाराजा हारे हैं, उनकी हार हुई है, और 24 अटैक के अंदर में यहाँ के राजा जीते हैं। तो 3 जो अटैक हुए, तीनों अटैक में यहाँ पे जौहर हुआ है अलग अलग टाइम पे, अलग अलग महारानियों ने जौहर किया है। स्टार्टिंग इस पैलेस को जो बोलते हैं अभी प्रेजेंट टाइम 1303 के अंदर में दिल्ली का जो बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी, उसने इस फोर्ट के ऊपर में अटैक किया था। उस समय समथिंग इस फोर्ट के ऊपर 90 टेम्पल को तोड़ा गया, पैलेस को खंडित किया गया, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि महारानी पद्मिनी को, रानी पद्मिनी को देखने के लिए इधर में अलाउद्दीन खिलजी आया था, लेकिन वो रानी पद्मिनी को नहीं पा सका। रानी पद्मिनी फोर्ट के ऊपर में आने से पहले ही जौहर कर चुकी थी, जिंदा आग के अंदर में जल चुकी थी। इसीलिए आक्रोश में आके अलाउद्दीन खिलजी ने इस पूरे फोर्ट को डैमेज किया। उनके बेटे का नाम था खिजड़ खान, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोनों ने मिलकर इस फोर्ट को 11 ईयर तक डैमेज किया, और इस चित्तौड़ का नाम भी चेंज किया उन्होंने। चित्रकूट का नाम चेंज करके उन्होंने इस चित्तौड़ का नाम दिया खिजड़ाबाद। खिजड़ाबाद के नाम से जाना गया। खिजड़ाबाद के बाद में इस फोर्ट के ऊपर में राणा कुंभा, महाराणा कुंभा जो कुंभलगढ़ के राजा हुआ करते थे, उन्होंने इधर में एंट्री किया। उन्होंने खिजड़ खान को मार के भगाया, और इस चित्तौड़ का नाम खिजड़ाबाद नाम चेंज करके चित्तौड़गढ़ का नाम दिया, जो आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर में चित्तौड़गढ़ के नाम से भी ये जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ को वॉल के अंदर में लेते तो 3रे नंबर पर आता है। पहला तो चाइना का वॉल, सेकंड कुंभलगढ़ 36 और 13 किलोमीटर चित्तौड़गढ़ फोर्ट। इसी फोर्ट को क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा माना जाता है, और इतिहास की दृष्टि से भी सबसे बड़ा माना जाता है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के 3 पार्ट है। पहला जो पार्ट है पूरा गाँव एरिया है, पॉपुलेशन एरिया, जिसके अंदर नगर परिषद पार्षद का चुनाव होता है। दूसरा जो पार्ट होता है उसमें मॉन्यूमेंट्स, जैसे पैलेस हो गया, स्तंभ हो गया, हवेली हो गई, ये सारी चीज़ें, मंदिर हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा। तीसरा पार्ट होता है फॉरेस्ट पार्ट, जंगल पार्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है, जिसका नाम है मृगवन दुर्ग। मृग यानी हिरण, दुर्ग यानी किला। ये जो आप पैलेस देख रहे हैं इसको बोलते हैं अभी प्रेजेंट टाइम कुंभा पैलेस। कुंभा पैलेस इसलिए बोला जाता है कि महाराणा कुंभा ने इसको पुनर्इन्वेल किया है, इसीलिए उस ज़माने में कोई भी राजा किसी चीज़ को बनाते थे तो उनका अपना नाम देते थे। तो महाराणा कुंभा ने रॉयल पैलेस को नाम चेंज करके अभी प्रेजेंट टाइम इसको कुंभा पैलेस बोला जाता है। इस कुंभा पैलेस के 2 पार्ट हैं, जनाना पार्ट एंड मर्दाना पार्ट। जनाना यानी लेडीज़, मर्दाना यानी जेंट्स पार्ट, दोनों पार्ट बने हुए हैं। मेवाड़ के जो राजा होते थे वो हमेशा जो उनका खजाना होता था उसको बैक साइड में रखते थे। अभी आप जिस साइड से चढ़ के आए 7 गेट, इस 7 गेट जैसे पहले गेट का नाम है पार्डन पोल, सेकंड भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल है, राम पोल। ऐसे आपने 7 गेट फोर्ट के बैक साइड में क्रॉस किया है। ये उस ज़माने का बैक साइड है। उस ज़माने का जो फ्रंट साइड हुआ करता था वो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसको बोलते हैं सूरजपोल गेट।
क्योंकि उस ज़माने के जो महाराजा लोग होते थे वो सूर्यवंशी होते थे, सूर्य की पूजा करते थे। और उस ज़माने में हाथी घोड़ा ऊँट चलता था, तो वैसे ही रास्ता उस साइड में बना हुआ है, वहाँ पे भी अपन चलेंगे और देखेंगे। तो उनका जो खजाना होता था, सामने जो आप देख रहे हैं गोल राउंड के अंदर में, उसको बोलते हैं प्रेजेंट टाइम आप बैंक बोल सकते हैं। उस ज़माने में इसको बोलते थे 9 लखा भंडार खजाना। सामने जो आप वॉल देख रहे हैं, ये वॉल है राणा अमीर के द्वारा बनाई गई है। इस फोर्ट को 2 पार्ट में करना चाहता था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। अंदर अपन चलेंगे, अब इस पूरे पैलेस को अपन देखेंगे। पैलेस के अंदर जब आप एंट्री करेंगे, इन साइड से जो अपन एंट्री कर रहे हैं, ये उस ज़माने का हॉर्स का आने जाने का होता था, हॉर्स कैमल, ऐसा ही रास्ता बना हुआ है। लेकिन टूरिज़्म के आने के हिसाब से यहाँ की गवर्नमेंट ने मेन रास्ता इसको कर दिया, और जहाँ मेन रास्ता पहले होता था वो अभी लाइट एंड शो के लिए शुरू कर दिया गया, जो शाम को 7:30 बजे शुरू होता है। अंदर एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड में 7 हॉर्स, उस ज़माने में से बोलते हैं कि 7 हॉर्स और 7 गेट, उनको सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती थी। तो अभी प्रेजेंट टाइम आपको 7 हॉर्स देखने को मिलेगा। और सूर्यवंशी राजा होते थे सनराइज़, इसलिए सूर्य रखने के लिए एक सूर्य गोकड़ा होता है, जिसकी 7 AM पे सूर्य पूजा की जाती थी। ये उस ज़माने का मशीनरी है, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम मशीनरी को यूज़ में लेता है ना, वैसे ये मशीनरी उस ज़माने में चलना बड़ी देर वो यूज़ में ली जाती है। यहाँ आपको टिकट एंट्री करवाना है, और टिकट की है ना यहाँ चेक करवाना है। ये हुआ करता था उस ज़माने में, जो महाराजा लोग हॉर्स वगैरह, कैमल, ऊँट, ये चीज़ें यूज़ लेते थे, तो ये यहाँ पे बांधे जाते थे। उनके खाने पीने राशन के लिए सामने रखा जाता था। उस ज़माने के महाराजा लोग सूर्यवंशी होते थे, सूर्य की पूजा करते थे। सामने सूर्य रखने की जगह होती थी। अभी प्रेजेंट टाइम ये सारा जो सोने का जो सूर्य है वो सिटी पर है, सूर्यपुर में रखा गया है। अभी प्रेजेंट टाइम वो मंदिर के अंदर चलते हैं तो घंटी बजाते हैं। उस ज़माने में नगाड़े बजते थे, नौबत खाना, इसी के सामने नौबत खाना बना हुआ है, नगाड़ खाना। यहाँ पे उस ज़माने में अर्ली मॉर्निंग 7 AM पे नगाड़े बजाए जाते थे। सामने जो देख रहे हैं उस साइड में लाइट एंड शो के लिए होता है, लाइट एंड साउंड शो। लाइट एंड साउंड शो का मतलब लाइट, जहाँ पे लाइट गिरेगा वहाँ के बारे में आपको दिखाया जाएगा। ये जो आप पैलेस देख रहे हैं, इस पैलेस के अंदर में हर जगह लाइटिंग लगी हुई देखने को मिलेगा। वो सामने देख रहे हैं आप, लाइटिंग लगी। टूरिज्म के लिए, बैठने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है, पूरा एक गार्डन का रूप दिया गया है। पोल के ऊपर में साउंड लगाए गए हैं, इसको बोलते हैं लाइट एंड साउंड शो। उस ज़माने का जो रास्ता हुआ करता था उसको बोलते थे त्रिपोलिया गेट। ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं वो है त्रिपोलिया गेट। साइड आप जो देख रहे हैं सामने सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये टूरिज्म के बैठने के लिए शाम को 7:30 बजे लाइट एंड शो होता है, उसके लिए वहाँ से बैठ के जाना होता है। सामने जो आप देखते हैं 2 पैलेस बना हुआ है। बड़ा वाला पैलेस है मीराबाई का पैलेस, और छोटा वाला पैलेस है पन्नाधाई का पैलेस। चित्तौड़ के लिए मैंने स्टार्टिंग बताया था, शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़। शक्ति के अंदर में महाराणा प्रताप ऑल ओवर मेवाड़ के अंदर में उन्होंने राज किया था। भक्ति के अंदर में मीराबाई, जो बचपन से अपने कृष्ण भगवान को भक्ति करती थी और कृष्ण भगवान को अपना हस्बैंड मानती थी। त्याग के अंदर में राजमाता कर्णावती। बलिदान के अंदर में पन्नाधाई, इधर की एक दासी हुआ करती थी जिन्होंने अपने बेटे का बलिदान दिया था राणा उदय सिंह जी को बचाने के लिए, अपने बेटे चंदन का। तो छोटा वाला जो पैलेस है वो पन्नाधाई का पैलेस है। और इन साइड में जो आप 2 मंदिर देख रहे हैं, छोटा वाला मंदिर उसको बोलते हैं मीराबाई का टेम्पल। मीराबाई के लिए कहा जाता है कि मीराबाई कुड़की गांव, मेड़ता सिटी, नागौर जिला, मारवाड़ की राजकुमारी हुआ करती थी। इधर के जो मेन किंग थे महाराणा सांगा, जिनके बेटे थे सबसे बड़े भोजराज जी, उनके साथ में मीराबाई का शादी होता है। चित्तौड़गढ़ की मीराबाई बहू हुआ करती थी। मीराबाई के जब शादी हुआ राजा भोज के साथ में, तो कुछ टाइम के बाद मीराबाई के हस्बैंड की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो मीराबाई इस पैलेस को छोड़ देती है और इसी मंदिर में रहना चालू कर देती है। जब मीराबाई पैलेस छोड़ के मंदिर में रहना चालू कर दिए, साधु संतों के साथ उठना बैठना, नाच गान करना, ये सारी चीज़ें राजपूतों के अंदर में शोभा नहीं देता है। तो यहाँ की राजगद्दी के ऊपर में उनके देवर बैठ जाते हैं विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य मीराबाई को परेशान करते हैं कि मेवाड़ की 2 प्रथा हैं, या तो आप सती हो जाइए या आप जौहर कर लीजिए। तो मीराबाई ने बोला है कि मेरे हस्बैंड आज भी जिंदा है, जिसको मैं बचपन से मानती आ रही हूँ कृष्ण भगवान, ना तो मैं जौहर हो सकती हूँ ना मैं सती। तो उसके बावजूद मीराबाई को परेशान किया। तो मीराबाई को मारने के लिए इसी मंदिर में 2 उपाय किए। पहला तो पॉइजन, खीर के अंदर में जहर मिला के भेजा गया, वो अमृत में परिवर्तन हो गया। सेकंड, पुष्पों के हार के बीच में स्नेक, सांप भेजा जाता है, वो सांप भी पुष्प का हार बन जाता है। जहर तो अमृत में परिवर्तन हो जाता है और सांप पुष्प का हार बन जाता है। दोनों कांड इस मंदिर में हुए। उसके बाद मीराबाई अपने देवर से परेशान होकर यहाँ का जो मेन मूर्ति होता है कृष्ण भगवान का, वो अपने साथ में 4 धाम की यात्रा पे चल पड़ती है और एंडिंग द्वारिका धाम के अंदर में मूर्ति की स्थापना कर देती है।
तो मूर्ति की जब स्थापना होती है तो मूर्ति 2 पार्ट में हो जाता है और मूर्ति के अंदर में मीराबाई लीन हो जाते हैं। इसीलिए आज भी 2 लेडी के लिए बोलते हैं कि उनके जन्म प्रमाण पत्र बने लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। पहला तो सीता माता जो ज़मीन में समा गए थे, सेकंड मीराबाई जो मूर्ति के अंदर में लीन हो गए थे। इसीलिए हमारे मेवाड़ के अंदर में एक कथा है कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। मीराबाई को मारने के लिए बहुत उपाय किए लेकिन मीराबाई कभी मरी नहीं है, मीराबाई हमेशा अमर रही है। अपन इन साइड चलेंगे। दोनों जो पार्ट है इस पैलेस के, एक तो जनाना पार्ट यानी लेडीज़ पार्ट, सेकंड मर्दाना पार्ट। ऐसा बोलते हैं कि उस ज़माने में जो महारानियाँ होती थी वो पैलेस से बाहर नहीं जाती थी, पैलेस के अंदर ही एक सुरंग होती थी, टनल। एज ए टनल के द्वारा, जैसे यहाँ से 2 जगह टनल निकलता है, एक तो गहमुख टैंक जहाँ पे रानियों का स्नान करना होता था, नहाना होता था। सेकंड महारानी पद्मिनी का एक पैलेस है जो पानी के बीच में बनाया गया, इसको बोलते हैं समर पैलेस, जल पैलेस। तो इन साइड में टनल बना हुआ है। पूरा एक टनल के रूप में बनाया गया है लेकिन गवर्नमेंट ने उसको अभी बंद किया गया, क्लोज किया गया, क्योंकि टूरिज्म अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो टूरिज्म उसके अंदर में चले जाते हैं, इसीलिए इस चीज़ को बंद किया गया है, जिसको बोलते हैं टनल सुरंग। ये वाला देखिए, तो गवर्नमेंट ने अभी क्लोज किया गया है। 5 किलोमीटर की दूरी पे निकलता है यहाँ से पद्मिनी पैलेस जो जल के नीचे बना हुआ है। सेकंड गौमुख टैंक जो पानी नहाने के लिए होता था। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं पूरा जनाना पार्ट है, लेडीज़ पार्ट। 3 स्टेप में हुआ करता था लेकिन जब 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो ये पूरा डैमेज हो चुका था, खंडित हो चुका था। इसीलिए चित्तौड़ के इतिहास में आज भी कहा जाता है कि देखने के लिए खंडर है और सुनने के लिए इतिहास है। इसलिए जहाँ से भी आप चित्तौड़ को देखेंगे वो देखने के लिए खंडर ही मिलेगा, सुनने के लिए आपको इतिहास मिलेगा। जेंट्स पार्ट, छोटे छोटे जो आप रूम देख रहे हैं सारे पैलेस का ही पार्ट है, जिसको मर्दाना पार्ट के नाम से जाना जाता है। और इन साइड का नीचे का पार्ट आपको डेमेज पार्ट आपको ये पूरा नीचे का जो आप पार्ट देखते हैं पूरा मर्दाना पार्ट है, डैमेज पार्ट। फोटो अगर आपको लेना हो तो मैं ले सकता हूँ। दो मंदिर हैं। बड़ा वाला जो मंदिर आप देख रहे हैं इस किले के ऊपर में 113 मंदिर है। पूरे फोर्ट के ऊपर में 113 टेम्पल है। उसमें से सबसे जो बड़ा विशाल टेम्पल है वो ये वाला है। 8th सेंचुरी के अंदर में गुजरात के जो रावल थे बप्पा रावल, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। उस समय विष्णु जी का जो तीसरा अवतार होता है उसको बोलते हैं वरा अवतार, उसका मूर्ति इसके अंदर में हुआ करता था। लेकिन 1303 के अंदर में जब दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अटैक किया तो उस समय समथिंग 90 टेम्पल को तोड़ा गया था। तो उस समय इसके अंदर जो विष्णु जी का जो मूर्ति था वो खंडित हो गया था। तो खंडित पूजा हिंदू देवी देवता के अंदर में आज भी नहीं होता है। इसलिए महाराणा कुंभा के द्वारा 1433 के अंदर में इसको पुनः रेनोवेल किया और उन्होंने विष्णु जी का मूर्ति हटा के इसके अंदर में 3 मूर्ति की स्थापना की, राधा कृष्ण और बलराम, जिनको बोला जाता है श्याम। और कुंभा ने अपने नाम से इस मंदिर का नाम दिया कुंभ श्याम। मंदिर के अंदर आप जाएंगे तो अभी राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मंदिर के बाद जैसे प्रमाण के लिए शिव जी का वाहन होता है नंदी, वैसे विष्णु जी का वाहन होता है गरुड़। वो ब्लैक स्टैचू के ऊपर आज भी आपको देखने को मिलता है कि ये उस समय में विष्णु टेम्पल हुआ करता था, कि ये प्रमाण है विष्णु जी का वाहन। राजस्थान को आर्किटेक्ट, हाथों की कला, हस्तकला के नाम से ही जाना जाता है। आगे वाला जो आप पोर्शन देखते हैं इंडिया लेवल पे सोमनाथ मंदिर जैसे गुजरात में बना हुआ है, और पीछे वाला उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर। दोनों आर्किटेक्ट एक ही मंदिर के ऊपर आपको देखने को मिलता है। छोटा वाला जो मंदिर है वो है मीराबाई का टेम्पल, जिसके बारे में मैंने आपको वहाँ बताया था। दोनों कांड जो हुआ था मीराबाई के साथ में, सांप और जहर वाला। उसके बाद में ये मंदिर खाली था। जब मीराबाई यहाँ से मूर्ति लेके चली गई थी द्वारिका के अंदर में, फिर वहाँ द्वारिका में 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट में मूर्ति के अंदर मीराबाई समा जाती है। उसके बाद ये मंदिर खाली हो जाता है। फिर 2002 चित्तौड़गढ़ के अंदर में बिरला सीमेंट फैक्ट्री के मालकिन के द्वारा 2002 में 2 मूर्ति की स्थापना की जाती है मार्बल की। पहला तो कृष्ण भगवान, सेकंड मीराबाई। ऑल ओवर इंडिया या राजस्थान आप घूम जाते हैं तो हर जगह आपको कृष्ण भगवान के साथ में राधा जी का मूर्ति देखने को मिलता है। उस मंदिर को बोलते हैं राधा कृष्ण मंदिर। यहाँ पे आपको कृष्ण भगवान के साथ में मीराबाई की मूर्ति देखने मिलती है, इसको बोलते हैं कृष्ण मीरा मंदिर।
इसी के सामने मीराबाई के जो गुरु थे संत श्री रविदास जी, इनके चरण पादुका लगाए गए हैं। ऐसा बोलते हैं कि उस ज़माने में महाराजा लोगों के टाइम पे जो नीची कास्ट के लोग होते थे उनको मंदिर के अंदर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो मीराबाई के जो गुरु हुआ करते थे उनके लिए बोला जाता है कि वो चमार जाति से बिलोंग करते थे, इसीलिए उनके जो चरण पादुका है वो मंदिर के बाहर में लगाए गए कि जब भी मंदिर जाती थी मीराबाई अपने गुरु के चरण स्पर्श करने के बाद मंदिर जाना होता था। अब आप दोनों टेम्पल दर्शन करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन गाड़ी से ही चलेंगे विजय स्तंभ टावर, वहाँ के बारे में आपको वहाँ बताऊँगा। फोटो आपका लेना हो तो मैं यहाँ से ले। इस पूरे एरिया में 5 पॉइंट है। सबसे पहले जो आप शुरुआत करते हैं विजय स्तंभ टावर। विजय स्तंभ टावर का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा शुरू किया गया था 1448 के अंदर में। 1448 से 1458 तक 10 ईयर इसको बनने में लगा था उस ज़माने में। सोने के सिक्के एंड चांदी के सिक्के के अकॉर्डिंग में 90 लाख रुपए का इसमें खर्च आया था। इस स्तंभ को बनाने के लिए मेन कारण ये रहा है कि महाराणा कुंभा ने 2 स्टेज के ऊपर में विजय पाई थी। पहला तो MP जहाँ के महमूद खिलजी, सेकंड गुजरात वहाँ के अहमद शाह। दोनों राजा को एक ही युद्ध में समाप्त किया, विजय पाई, विजय की याद में बनाया, इसलिए इसका नाम दिया विजय स्तंभ टावर। इस टावर का जो आप हाइट देखते हैं वो 122 फीट का इसका हाइट है और 9 मंजिल का इसको बनाया गया है, क्योंकि हिंदू देवी देवता के अंदर में 9 ग्रह होते हैं, उस हिसाब से इसको 9 मंजिल का बनाया गया है। इसके अंदर आने और जाने के लिए एक ही रास्ता बनाया गया, 157 स्टेप से राउंड के अंदर में जाना और आना होता है। 2020 कोविड-19 के बाद इसको गवर्नमेंट ने इसको क्लोज कर दिया टूरिज्म का आना जाना, उससे पहले इसके ऊपर आना और जाना चालू था। 40 का जो आप टिकट लेते हैं वो यहाँ पे भी पहले यूज़ होता था। इसी टावर का जो आप आकार देखते हैं वो शिव जी का जो डमरू होता है उस आकार में बना हुआ है। नीचे से चौड़ा है, बीच से सकड़ा है, ऊपर से वापिस चौड़ा दिया गया है। डमरू का शेप दिया गया है क्योंकि महाराणा शिव के भक्त होते हैं। इधर में जो आप गेट देख रहे हैं ये वाला, इस गेट को बोलते हैं उत्तरी जौहर द्वार। इधर में 2 जौहर द्वार बने हुए हैं, तो उत्तरी एंड पूर्वी। उस समय इनको क्षति गेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा दिशा के हिसाब से इन दोनों गेट के नाम चेंज कर दिए गए। आइए, इस फोर्ट के ऊपर में जो 113 मंदिर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो मंदिर आप देखेंगे वो इसी जगह पे देखेंगे, लेकिन वो सारे मंदिर डैमेज हैं, खंडित हैं, क्योंकि 1303 के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी का जो अटैक हुआ उस अटैक में सबसे ज़्यादा मंदिरों को ही खंडित किया गया था। तो छोटे छोटे जो आप सारे देख रहे हैं ये सारे मंदिर ही हैं। यहाँ का जो सबसे जो बड़ा मंदिर है वो सामने, इस मंदिर का नाम है समाधीश्वर टेम्पल। परमार शासक राजा भोज, जिनके लिए कहा जाता है कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा भोज, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया 11वीं सेंचुरी में, 11वीं शताब्दी के। उस समय इसके अंदर में त्रिमूर्ति की स्थापना की, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। ऐसे ब्रह्मा मंदिर के लिए बोलते हैं ऑल ओवर इंडिया में एक ही जगह बना हुआ है जो अजमेर के पास पुष्कर जी में, लेकिन यहाँ पे भी तीनों एक साथ 9 फीट का और ब्लैक कलर का मूर्ति बनाया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश का। मंदिर के बाहर जो आर्किटेक्ट दिया गया है वो आर्किटेक्ट जैसे राजा के साथ में हाथी, घोड़ा, ऊँट, पालकी, सैनिक लोग, वो सारी मूर्तियाँ इस मंदिर के चारों तरफ में बनाई गई हैं। अब आप आइए मंदिर के अंदर दर्शन करेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये सारे मंदिर जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे, इनकी पूजा अर्चना नहीं होता है, ये डैमेज है इसलिए इनकी पूजा अर्चना नहीं होता है। इसी के पास में एक पानी का कुंड है जिसको बोलते हैं गौमुख कुंड, उन साइड से देखेंगे। पहले आप दर्शन करके आएंगे मंदिर का, उसके बाद के अंदर में आपने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति 9 फीट का ब्लैक कलर का। मंदिर के बाहर का आप आर्किटेक्ट देखते हैं, नीचे वाला शुरू आप करते हैं तो ब्रह्मा जी हमेशा कमल के फूल के ऊपर विराजमान होता है, लोटस का पूरा जो रूप दिया गया है बाहर का कमल का फूल। ऊपर आप देखते हैं ऐसे राजाओं के साथ में हाथी, घोड़ा, ये सारी चीज़ें यहाँ मंदिर के चारों तरफ में प्रतिमाएं बनाई गई जो राजस्थान का आर्किटेक्ट है। ये आर्किटेक्ट उस जमाने का मंदिर या पत्थर पे होता था, ये सारा आर्किटेक्ट आज आप कपड़े पे देखने को मिलता है, सारी रजाई बेडशीट पे देखने को मिल जाता है। इन साइड आप देखते हैं गणपति जी की प्रतिमा बनी हुई है। ऐसा बोलते हैं कि गूगल पे आप गणपति जी की प्रतिमा डालते तो या तो सिद्धि विनायक या रिद्धि सिद्धि के साथ देखने को मिलता है। ये उनकी पूरी फैमिली का पिक है, जिसमें गणपति है, जिसमें उनकी वाइफ है रिद्धि सिद्धि और नीचे में उनके पुत्र दोनों शुभ एंड लाभ। इस साइड से पानी का टैंक देखते हैं जिसको बोलते हैं गौमुख टैंक। ऐसा जो आप देख रहे हैं पानी का टैंक, ये पूरा 84 पानी के टैंक है इस किले के, 84 टैंक है। उसमें से सबसे जो मेन टैंक जिसको बोलते हैं इसका नाम है गौमुख टैंक। उस ज़माने में इसको सांस बहू के टैंक के नाम से जाना जाता है। 84 जो पानी के टैंक कैसे बने इस स्पॉट के ऊपर में, जैसे जहाँ जहाँ से खुदे हुआ वहाँ से पत्थर निकला, मंदिर बना, स्तंभ बना, पैलेस बना।
जहाँ गड्ढा हुआ उसको पानी का टैंक घोषित कर दिया। उसमें से मेन टैंक इसको इसलिए बोला जाता है कि चित्तौड़गढ़ इमेज आप मोबाइल पे डालते हैं तो सबसे पहले यही वाला पानी का टैंक, ये वाला बोल आपको देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं गौमुखी टैंक। ये पूरा चित्तौड़गढ़ शहर है जो बाद में बनाया गया है। और ये इधर आश्रम है, निर्भय नाथ जी महाराज का आश्रम, जो केसरिया झंडा लगा हुआ है। आश्रम इसको बोलते हैं जैसे उस ज़माने में महाराजा लोगों का जो पढ़ाई वगैरह करता था आश्रम में ही चलता था। अब चलेंगे अपन पास में से जौहर स्थल को देखेंगे, जहाँ पे रानियों ने जौहर किया है। ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं ये समथिंग आज के 50 साल पहले 60 फीट समथिंग गहरा गड्ढा हुआ था, 60 फीट का। उसी के अंदर में महारानियाँ घी तेल चंदन की लकड़ियाँ जला के अपने आप को जिंदा आग में जला देती थी। उस प्रथा को कहते थे जौहर प्रथा। इस किले के ऊपर में 3 जौहर हुए थे। सबसे पहले जो जौहर की शुरुआत की थी वो महारानी पद्मिनी ने की थी, जो यहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह जी। 1303 के अंदर में दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अटैक किया। तो उस अटैक के अंदर में महाराजा यहाँ के जो रावल रतन सिंह जी होते हैं वो युद्ध में मारे जाते हैं। तो मेवाड़, राजस्थान के 2 पार्ट है, मेवाड़ एंड मारवाड़। मेवाड़ के लिए कहा जाता है कि मेवाड़ के राजा कभी शीश नहीं झुकाते थे, शीश काटना या शीश कटवाने के लिए मंजूर हो जाते थे। वैसे ही मेवाड़ की महारानियाँ भी कम नहीं होती थी। मेवाड़ की महारानियाँ अपने पति की मृत्यु के बाद किसी गैर मर्द को नहीं सौंपना, अपने आप को जिंदा आग में जला देना, उस प्रथा को कहते थे जौहर प्रथा। स्टार्टिंग जो जौहर की शुरुआत की थी वो महारानी पद्मिनी 1303 के अंदर में दिल्ली के बादशाह ने जब अटैक किया तो उस अटैक के अंदर में यहाँ के राजा रावल रतन सिंह जी मारे जाते हैं। तो उसके बाद महारानी पद्मिनी अपने आप को जिंदा आग में जला दी थी 16,000 दासियों के साथ में। सेकंड जौहर होता है जब खानवा के युद्ध में यहाँ के जो महाराजा होते हैं राणा सांगा, वो खानवा के युद्ध में जाते हैं। उस युद्ध के अंदर में महाराजा मारे नहीं जाते हैं, लेकिन उनको आने में देरी हो जाती है। तब तक राजमाता कर्णावती जो उनकी वाइफ होती है वो अपने आप को जिंदा आग में जला देती है। इसीलिए उनको त्याग में लिया गया कि अपने हस्बैंड की मृत्यु से पहले ही वो अपने आप का त्याग कर देती है। तीसरा जौहर होता है सन 1500 के अंदर में अकबर इस फोर्ट के ऊपर में अटैक करता है। तब यहाँ के राजा होते हैं राणा उदय सिंह जी, लेकिन वो यहाँ नहीं उदयपुर बिराज होते हैं। तो यहाँ की जो कमान संभाल रहे थे वो 2 कमांडो होते हैं। वैसे तो चित्तौड़ के 4 कमांडो मेन माने जाते हैं। 2 तो रावल रतन सिंह जी के होरा एंड बादल, 2 राणा उदय सिंह जी के जयमल एंड फत्ता। उनके लिए कहा जाता है कि जब युद्ध के अंदर में शीश कट गए थे तो भी कई किलोमीटर तक दड़ लड़ते रहे, जिनको बोलते थे जयमल फत्ता राठौड़, जिनके लिए अकबर भी तारीफ करके गया था कि ऐसे कमांडो अगर मेरे को मिल जाओ तो मैं ऑल ओवर इंडिया पे राज करूं। लेकिन ऐसा कभी मेवाड़ में हुआ नहीं है। सामने जहाँ हवन कुंड देख रहे हैं, जौहर स्थल का ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। हवन कुंड इसलिए बनाया गया है कि वर्ष में एक बार जैसे अपन अपने घर के ऊपर में श्राद्ध पक्ष करते हैं अपने पूर्वजों का, वैसे उस समय में जो महाराजा लोगों के जो आहुतियाँ दी जाती थी, इसीलिए हवन कुंड बनाया गया कि वर्ष में एक बार मार्च महीना, जैसे होली के बाद में जो फर्स्ट जो एकादशी आती है, मार्च भी हो सकता है या अप्रैल भी हो सकता है, फर्स्ट जो एकादशी आती है उस दिन इस फोर्ट के ऊपर मेला होता है, जौहर मेला। अभी जो जौहर मेला निकला वो 5 तारीख को निकला था। उस दिन मेवाड़ के जो राजा हैं अरविंद सिंह जी मेवाड़ हैं, महेंद्र सिंह जी मेवाड़, वो इस फोर्ट पे पधारते हैं और अपने पूर्वजों को आहुति देते हैं। इसलिए आहुति के लिए जौहर स्थल बनाए गए। सामने पूर्वी जौहर द्वार है, एक तो उत्तरी जौहर द्वार अपने पीछे देखा, एक ये पूर्वी जौहर द्वार है। बाकी सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जिनकी पूजा अर्चना नहीं होता है। इसका वीडियो बनाना चाहिए, बना लीजिए। गौमुख कंड के बारे में जो मैंने आपको बताया, गौमुख का मतलब होता है गौ का जो मुख होता है गाय का, वैसा एक बुक बना हुआ है पत्थर का, उससे पानी चलता है 12 महीना। उसके लिए हमारे यहाँ के एक निर्भय नाथ जी महान संत हुआ करते थे, जो 12 में मैंने आपको आश्रम दिखाया। उन्होंने कई वर्ष इस पानी के टैंक के लिए तपस्या की। तो यहाँ पे एक झरना चलने लगा और उस झरने के लिए उन्होंने एक तपस्या के रूप में एक उन्होंने शायरी भी लिखा था कि झरना जरे गौमुख भरे, निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ करोड़ तपस्या करे, जब पावे चित्तौड़। नीचे आप सामने देखते हैं चित्र जो लगा हुआ है, वहाँ पे एक नीचे शिवलिंग बना हुआ है। उस शिवलिंग के ऊपर सीधा पानी का झरना चलता है, गौमुख झरना। ये छोटा वाला मंदिर जैन मंदिर है। अब आप नीचे जाके दर्शन करके जल चढ़ा के आ सकते हैं। अब हम चलेंगे गौमुख कुंड की ओर। आप देख रहे हैं गौमुख कुंड की ओर जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं पीछे गौमुख कुंड। झरना देख रहे हैं, शिवलिंग है।
ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी शिवलिंग बना हुआ है। ये गौ के मुख में से पानी निकलता हुआ, जल निकलता हुआ आप देख सकते हैं। ये इधर है कुंड। काफ़ी बढ़िया है। बात की थी, वैसे तो सभी रानियाँ राजा का जो रहना होता था वो वहाँ रेजिडेंस वहाँ होता था, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि महारानी पद्मिनी ठंडे प्रदेश से हुआ करती थी, श्रीलंका से। उस समय में कोई भी रानी शादी करती थी, जैसे शादियाँ नहीं होती थी उस ज़माने में, स्वयंवर रचा जाता था। तो महारानी पद्मिनी का स्वयंवर रचा गया था। उसी स्वयंवर के अंदर में यहाँ के राजा रावल रतन सिंह जी उनको जीत के लेके आए थे। तो एज ए गिफ्ट के रूप में भी आप मान सकते हैं, क्योंकि उस ज़माने में एसी फैन कूलर नहीं हुआ करते थे। तो राजा रावल रतन सिंह जी रानी पद्मिनी के लिए बोलते हैं कि रानी पद्मिनी बहुत ब्यूटीफुल रानी हुआ करती थी, इसीलिए उनके लिए स्पेशल जो पानी के बीच में पैलेस बनाया उसको बोलते हैं समर पैलेस, जो आप सामने देखते हैं। जल के बीच में बनाया गया पैलेस जल पैलेस, समर पैलेस। गर्मी के 4 महीने रहने के लिए महारानी पद्मिनी के लिए स्पेशल पैलेस बनाया गया। उस समय बोट के द्वारा जाना होता था और बोट के द्वारा ही आना होता था। 2002 के बाद बोटिंग क्लोज कर दिया गया है। अभी इसके बाद 2002 में रेलिंग्स वगैरह भी लगा दी, टूरिज्म को भी अंदर आना जाना क्लोज किया गया है। इसी के पास में जो बना हुआ है ये भोजनशाला है। इस पोर्ट के जो भी पैलेस वगैरह जो होते थे राजा लोग, उनके लिए खाना यहाँ पे बनता था। इसी के सामने एक हवेली बना हुआ है पंडित। इस हवेली का नाम है गोरा बादल का हवेली। गोरा बादल का नाम आपने सुना होगा। गोरा बादल रावल रतन सिंह जी के मेन कमांडो हुआ करते थे। वैसे उस ज़माने में कोई भी रानी शादी करती थी तो उसके साथ में एक लेडी दासी आती थी, लेकिन महारानी पद्मिनी के साथ में दासी, लेडी दासी के अलावा 2 जेंट्स, जिनका नाम था चाचा एंड भतीजा, जिनका नाम था गोरा एंड बादल। दोनों यहाँ पे उन्होंने युद्ध में बहादुरी दिखाई, इसीलिए उनको यहाँ का सेनापति भी बनाया गया, कमांडो बनाया गया। उनके लिए स्पेशल हवेली बनाई गई जिसका नाम है गोरा बादल। राइट हैंड साइड का पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया, ये राजस्थानी ड्रेसेज हैं टूरिज़्म की फ़ोटोग्राफी के लिए। हॉर्स वगैरह, कैमल वगैरह, ये टूरिज़्म आते हैं, फोटोग्राफ करवाते हैं। यहाँ से जो आगे का रास्ता है वो तीसरा पार्ट है अपना। पहला पार्ट तो पूरा गांव एरिया है, सेकंड पार्ट मॉन्यूमेंट्स एरिया है, तीसरा पार्ट है फॉरेस्ट एरिया, जंगल एरिया, जो मृगवन दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो अपन बाइक से आगे चलते हैं। जैसे कि आप वाहन लेके 7 गेट जो उस साइड से लेके आए, 7 गेटों के नाम मैंने आपको बताया, उधर से और इधर से दोनों तरफ में 7 गेट है। उधर में भी एक गेट का नाम चेंज है, जैसे पहले गेट का उधर में पाटन पोल है, बाकी 6 गेट के जो हनुमान पोल वगैरह मैंने बताया, तो सेम 6 गेट भी इधर वही नाम है। देखिए इधर में पहले गेट का नाम चेंज है, जैसे उधर में है, जो उधर में पाटन पोल, इधर में सूरज पोल गेट है। क्योंकि उस ज़माने के महाराजा लोग सूर्यवंशी होते थे, सूर्य की पूजा करते थे, पूरी दिशा से सूर्य उदय होता है। तो इस साइड में जो पहला जो गेट होता है, इस गेट का नाम दिया गया सूरज पोल गेट। सूर्यवंशी राजा सूर्य की पूजा करते थे, सूर्य का जो किरण गिरता था सबसे पहले इस गेट पे गिरता था। मेवाड़ के जो राजा होते थे वो हमेशा 2 माइंड से काम करते थे। पहला तो आप लकड़ी का देख रहे हैं गेट, लकड़ी के गेट पे लोहे के किले लगे हुए, लोहे के अंकुश, वो हाथी की रेंज से लगे, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा हाथी होते थे। हाथी को मदिरा वगैरह पिलाने के बाद गेट तोड़ने के लिए प्रायश्चित किया जाता था, इसीलिए लोहे के किले लगाए जाते थे। फर्स्ट गेट से सेकंड गेट के बीच में टर्न मोड़ घुमाव देते थे, जिससे कि हाथी की दौड़ पूरा ना हो सके। इधर में अभी 3 गेट आपको दिखाई देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा थोड़ा बहुत दिख रहा है टूटा हुआ। 4 गेट युद्ध के अंदर में समाप्त हो चुके हैं। ये जो आप स्टेप्स देख रहे हैं ये 2018 के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई टूरिज्म की फोटोग्राफी। उससे पहले जो सेकंड गेट के बाद आप रास्ता देखते हैं कच्चा रास्ता, वैसा हाथी घोड़ा ऊँट आ सके जा सके वैसा रास्ता बना हुआ है। सामने जो आप देख रहे हैं ये किले का वॉल है, 13 किलोमीटर का वॉल है। चित्तौड़गढ़ को वॉल के अंदर में लेते तो तीसरे नंबर पे आता है। पहला तो चाइना का वॉल, सेकंड कुंभलगढ़ 36 और 13 किलोमीटर चित्तौड़गढ़ फोर्ट। वॉल के ऊपर आप देखिए खड्डे बने हुए, छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे जो छेद है वो तीर कमान बंदूक गोली के लिए होता था। बड़े बड़े जो ए शेप में बने हुए गर्म तेल गर्म पानी डालने के लिए होता था। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे ये पूरा एक बैटल फील्ड है, युद्ध का मैदान। अलाउद्दीन खिलजी का, अकबर का, बाबर का जो युद्ध हुआ था वो इस तरफ से ही हुआ था। इस पूरे बैटल फील्ड को अभी प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट के द्वारा 2 पार्ट के अंदर में किया गया है। पहला पार्ट आप देखिए पूरा एक जंगल पार्ट है, पूरा फॉरेस्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए आप पूरा ग्रीन पार्ट है, जो यहाँ के लोग जो होते हैं किले के नीचे के लोग, वो यहाँ की खेती करते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, सरसों, बाजरा। फिर आप आगे में देखते हैं 2 बड़ी पहाड़ियाँ हैं। पीछे वाला बड़ी पहाड़ी है जो अरावली पर्वत है, MP से कोटा को मिलाती है। छोटा वाला पहाड़ी देखिए एक इंसान के रूप में देखने को मिलता है, मुँह है, पेट है, पैर है। गाइड विशेषण के द्वारा इसका एक नाम दे दिया कुंभकर्ण पहाड़ी। जैसे रावण का भाई 6 महीना सोया रहता ना, वैसे एक इंसान के रूप में देखने को मिलता है, इसका नाम दे दिया कुंभकर्ण पहाड़ी।
आपने विजय स्तंभ टावर देखा, वैसा सेम टावर ये जैन कीर्ति स्तंभ। जैन लोगों के लिए उस ज़माने में महाराजा लोगों के साथ में अकाउंट्स का काम देखते थे, तो वो लोग जैसे महावीर स्वामी हो गए, बुद्ध स्वामी हो गए, उनकी पूजा अर्चना करते थे। तो उनके लिए इस किले के ऊपर में मंदिर बनाया, जैन दिगंबर मंदिर। सामने जो आप देख रहे हैं जैन दिगंबर मंदिर है। ये जो स्तंभ देख रहे हैं ये भी नॉर्मली स्तंभ नहीं, कीर्ति स्तंभ जैन लोगों के अंदर ऐसा बोलते हैं कि 24 तीर्थस्थल होते हैं, उनमें से ये एक स्थल है जैन कीर्ति स्तंभ। वो 9 मंजिल का था विजय स्तंभ, ये 7 मंजिल का है। इसका जो हाइट दिया गया है वो 75 फीट इसका हाइट दिया गया है। विजय स्तंभ टावर के अंदर में 2020 के अंदर में क्लोज किया गया है। इसको शुरू से क्लोज किया गया है, इसके अंदर शुरू से आना जाना बंद किया गया है। अब आप अगर दर्शन करना चाहें तो अंदर महावीर स्वामी का दर्शन कर सकते हैं। लाइफ जर्नी चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो उसके लिए धन्यवाद।